फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महातत्व क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियाँ हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा ना तो कभी जन्म लेता है और ना मरता है। वह ना तो बढ़ता है और ना घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों ना हो, सबकी भूत भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि, इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीर के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कुटस्थ आत्मा भी ना हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमल नाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के
प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म्य अर्थात कर्तृत्व कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर ना दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे बतलाइए। अब छठे योगेश्वर अभिहोत्र जी ने कहा, राजन, कर्म शास्त्र विहित, अकर्म निषिद्ध और विकर्म विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपरुषपेय है, ईश्वर रूप है, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद परक्षोभात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालकों को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। इसीलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है। जो वेदों में सर्वगर्दी रूप फल का वर्णन है, उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न करने के लिए है।
राजन, जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे। अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे।